हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है ध्वनि तथा ध्वनि का संचरण, साउंड एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं यानी मैं क्या साउंड उत्पन्न कर रहा हूं, ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूं, और यह ध्वनि बोल तो मैं रहा हूं, आपके पास तक पहुंच रही है। किस प्रकार से ये ध्वनि मेरे द्वारा बोलने पर आपके पास पहुंच रही है, बस यही हमें समझना है कि ध्वनि क्या है और ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और जब हम बोल रहे हैं तो हमारे गले में आप मान सकते हैं, थ्रोट में मान सकते हैं, एक प्रकार के वाग तंतु होते हैं, और वाग तंतु में क्या होता है, कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है, और उन वाइब्रेशन के होने के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों के रूप में चलती है, और तरंगों के रूप में चलने के बाद आपके पास ये पहुंच जाती है। इसका पूरा एक सिस्टम है। जैसे ही ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि के उत्पन्न होते ही जो कण है, वायु के कण है, यहाँ पर वायु है, वायु के कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, और कंपन करने के कारण ये कण तो अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, कण आपके पास तक नहीं पहुंचते हैं। ये कण कंपन करते हुए अपनी एनर्जी को लगातार अगले कणों के लिए ट्रांसफर करते जाते हैं। इस प्रकार से ध्वनि आपके पास तक पहुंच जाती है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अत्यंत आवश्यक है। माध्यम तीनों प्रकार में से कोई भी हो, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, लेकिन माध्यम का होना आवश्यक है, क्योंकि निर्वात में होकर ध्वनि तरंगें नहीं चलती हैं। आप ऐसे मान लें, अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर निर्वात हो, किसी भी प्रकार का माध्यम ना हो, तो इस ध्वनि को आप नहीं सुन सकते हैं। इसके संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। आइए अब मैं आपको जो पॉइंट मैंने इससे संदर्भ में नोट किए वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। नंबर 2, मैंने आपको जो बताया उन्हीं को पॉइंट्स के रूप में नोट कर दिया है। ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है, बिना कंपनों के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। तीसरा मैंने बताया था, ध्वनि से सुनने के लिए 1 सेकंड में 20 से अधिक कंपन होना चाहिए और 20,000 से कम कंपन होना चाहिए। ध्वनि आप तभी सुन सकते हैं जब होने वाले कंपन 1 सेकंड में 20 से अधिक हो और 20,000 से क्या हो, कम हो। आगे हम डिस्कस करेंगे। 2 प्रकार की तरंगें यहाँ से ही बन जाती हैं। चौथे पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं, ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है, ये निर्वात में होकर नहीं चल सकती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया, ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक, द्रवों में उससे कम और गैसों में सबसे कम होती है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। रेलवे की पटरी है, ध्यान दीजिए, उस पटरी पर 1 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति रेल की पटरी पर कान लगाए हुए है और 1 किलोमीटर दूर से हथौड़े से चोट मारकर पटरी में आवाज उत्पन्न की जाती है, तो 2 आवाज उसे सुनाई देंगी। कारण क्या है? एक तो लोहे के पटरी में होके गई, ठोस में होके गई, उसकी चाल तेज थी, वो पहले सुनाई पड़ गई, और एक वायु में यानी गैस में चल के गई, उसमें ध्वनि की चाल कम होने के कारण वो बाद में सुनाई दी। और ये मैंने आपको बताया था, जो हम बोल रहे मनुष्यों में वाग ध्वनि उनके वाग तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ध्वनि और ध्वनि के संचरण के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।